मिडल ईस्ट के अंदर एक बहुत बड़ी रोग स्टेट अनलीश्ड है और उसको कार्ट ब्लांश दे दिया गया है कि वो जब चाहे जिस मुल्क पे भी अरब कंट्री के ऊपर वो अटैक कर सकता है। और बाद में एक तरह की स्टेटमेंट प्रेसिडेंट जैसे ट्रम्प की तरफ से आई जब दोहा पे अटैक किया गया कि वो इससे नाखुश हैं। ये आप समझती हैं कि ये इजराइल को एम्बोल्डन करता है कि वो, और अगर उसकी बाद की स्टेटमेंट देखें प्रेसिडेंट नेतन्याहू की, तो उन्होंने कहा वो दोबारा अटैक करेंगे अगर वहाँ पे उनकी क़यादत सर्वाइव कर गई है। साथ ही उन्होंने ऐड किया कि इट्स नॉट ओनली कतर, बाकी अरब मुल्कों के अंदर भी अगर हमास की क़यादत पाएगी तो उसको वो टारगेट ज़रूर करेंगे। उसके बाद अमेरिका की तरफ से कोई पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं आई, लेकिन एक इंटरेस्टिंग उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि हमने कतर को, जिसका जिक्र आपने किया कि कतर को हमने एश्योरेंस दी है कि दोबारा अटैक नहीं होगा। वाई कतर और बाकी जो जीसीसी कंट्रीज़ हैं वो आपने खुद भी उसको क्वालिफाई किया, वो कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो द क्वेश्चन इज़ कि अब जो इनसिक्योरिटी बढ़ गई है जीसीसी ममालिक के दरमियान में इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी, तो अब उनके पास अमेरिका की सिक्योरिटी अम्ब्रेला का ऑप्शन नहीं बचा। वुड इट बी करेक्ट टू से दैट? मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बचा नहीं है, वो अम्ब्रेला रहेगी, क्योंकि देखें एक हमारा माइंड सेट होता है, हम अपने कंफर्ट जोन अगर वो इजराइल के खिलाफ उसको बचा नहीं पाते वो तो और यही बात मैं पहले भी कह रही थी कि इतने हथियार सब कुछ हो गया तो अगेंस्ट हूँ एक दूसरे के ऊपर चलाने के लिए। बेसिक मकसद तो इज़राइल जैसे ममालिक का यही है कि मुसलमानों को एक दूसरे से इतना जो है अलग किया जाए और इनमें इतने शकूक शुबात बनाए जाएँ कि ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ इन हथियारों को इस्तेमाल करें। तो उनका मकसद तो बेसिकली ये है। और अभी तक अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम वर्ल्ड में कुछ डिवाइड भी थी जिसको इन्होंने बड़ा एक्सप्लॉइट किया है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि कतर की स्ट्राइक एक अच्छी बात है, बट कतर की स्ट्राइक से जो कुछ शकूक शुबात थे, जो लोगों की आंखों पट्टी थी कि जी ये हमें बचाने के लिए आएंगे सब कुछ, वो खुल के वाज़ेह हो गई है।